साहिबजादा हामिद रजा साहब, आपने कहा कि हम आ रहे हैं एक बार फिर इस्लामाबाद और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज वो फ्रंट से लीड करेंगे, पहली लाइन में होंगे और जो सपोर्टर्स है पीटीआई के कारकुनान है वो पीछे होंगे, हम सबसे आगे होंगे, एमएनएज सबसे आगे होंगे। क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं इस हवाले से आप? देखिए, ये लास्ट जब 24 से 26 तक का हुआ और फिर जो मैसेकर हुआ उसके बाद ये चीज़ पार्टी में भी डिस्कस हुई थी और मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया था। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ये था कि एक क्रिटिसिज्म आया है, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड फेयर। उस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये हो, और हम काफ़ी सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, नॉट जस्ट एमएनएस, सेनेटर्स, एमपीएस, अगर हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो वो जहाँ जहाँ से अपने कॉन्वॉयज लेके आते हैं वो उसे फ्रंट से लीड करें और यहाँ से फिर हम फ्रंट से आगे चलें, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक ही होगा। तो ये कब होगा, कब तक आप लोग ये ऐलान करने जा रहे हैं? अभी तो देखें, हमारी खान साहब से मुलाकात हो लेने दें। अभी तुम चूंकि मुज़ाकरात कॉल ऑफ हुए हैं, अब जब सियासी लोगों की खान साहब से मुलाकात होगी, 8 फरवरी की कॉल तो हमारी ऑलरेडी है। वो हर हल्के के अंदर रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, उसका मैकेनिज्म भी तय किया जा रहा है, वो सारा बता दीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च होगा या जस्ट एहतजाज होगा पंडे? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल। मैं खान साहब की कंसेंट के बगैर उसके ऊपर अगर कमेंट करूं तो ये मुनासिब काम नहीं होगा। मेरी पर्सनल राय भी थी और पार्टी भी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। देखिए, अपने मुज़ाकरात कॉल ऑफ हो गए हैं, तो मुज़ाकरात कॉल ऑफ होने के बाद जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक था वहां पर तो हमारा एहतजाज चल रहा है, पार्लियामेंट में हमारा एहतजाज हो रहा है। तो अब हमने जो अवामी जो एहतजाज है उसको दोबारा लेके आना है। तमाम लोगों की मुत्तफिक राय इस पे तो दो राय आपको लगता है कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने वहां पर बर्दाश्त किया, जो मुसीबतें, जो मसाइल, क्या एमएनएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस वो चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं? इतनी सख्त है उनमें? हमारे कुछ एमएनएज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो ऑलरेडी स्पीकर साहब को उसके नाम दिए जा चुके हैं और हमने जो मीटिंग थी मुज़ाकराती कमेटी की उसमें भी नाम दिए थे। दे आर 70+ और वो फिजिकल टॉर्चर हुए हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर उस टॉर्चर के निशानात हैं। हमारे एमएनएस जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, गुज़श्ता 1 साल से 8 फरवरी के बाद से लेके आज के दिन तक उनकी जायदादें कब्जा कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, उनके बिजनेसेस तबाह कर दिए गए, बच्चे उठाए गए, घर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। एक नहीं, हजारों इकदाम ऐसे हुए। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि वो इसे फेस कर पाएंगे या नहीं, वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। उस दिन भी यहाँ पर मौजूद थे, इंशाल्लाह दोबारा मौजूद होंगे। कोई भी आदमी लेकिन जो कमिटेड है खान साहब के साथ, वो पीछे नहीं होगा। इमरान खान बाहर आ रहा है। ये कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे? वो तो 2-2.5 सालों से उनके वकला भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब कह चुके हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। ये 2-2.5 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज भी वही बातें हो रही हैं। तो अवाम या आप लोगों के जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज को कैसे इस पर एग्री होंगे या फिर वो मानेंगे इस चीज को? सर, मैंने तो 2-2.5 साल पहले ये बात नहीं की थी, पार्टी के लोगों की बात। मैं आज आके ये बात की, यानी आज से मुराद है कि गुज़श्ता 15 दिन पहले ये बात कही है। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप जमीन पर होने वाली डेवलपमेंट्स, इंफॉर्मेशन और तमाम चीजों को इकट्ठा करने के बाद अपना एक एनालिसिस देते हैं। फैक्ट बेस बात कर रही है या प्रेडिक्शन है आपकी हामिद रजा साहब? नहीं, मैं फैक्ट बेस कर रहा हूँ। फैक्ट बेस बात, इट्स नॉट जस्ट अ प्रेडिक्शन। ज़ाहिर है बहुत सारी चीजें हैं। मैं असल में ना वो पेशगोइयों वाला को मेरा मामला नहीं है, मैंने आज तक कोई पेशगोई नहीं की। मैं बड़ी सीधी सादी बात करता हूँ, मेरा एनालिसिस है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस मर्तबा मैंने आखिर इतना अर्सा गुजरने के बाद पहली मर्तबा ये बात क्यों कही। मेरे पास जो मेरा अपना एनालिसिस है वो इंफॉर्मेशन बेस पर, जो मुहर्रिकात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, तमाम हवालों से वो मैं कन्विंस हूँ कि इज कमिंग आउट सून। यानी हामिद रजा साहब, आप लोग इस वक्त टॉक फाइट फॉर्मूले पे चल रहे हैं? नहीं सर, टॉक क्या, हमने तो डे फर्स्ट कहा था, 31 जुलाई लास्ट डे दी थी, हमने कहा था कोई टॉक नहीं चलेगा। आप ये 2 मुतालबा तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो हमें कोई शौक नहीं है। हमने आपके सामने कॉल ऑफ कर दिए, गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर सकी, तो ये टॉक हमारी तरफ से नहीं चलना जी। टॉक चलाना होता तो हमने 3 महीने और चला देना था ये मुज़ाकरात का मामला। 2025 में खान साहब को देख रहे हैं आप बाहर आता हुआ? 2025 के इब्तदाई 6 मंथ से पहले बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ, दुआ करें इंशाल्लाह। देखिए, छोटी ईद इमरान खान साहब घर पे होंगे? सर, मैंने एग्जैक्ट दिन काउंट नहीं किए हुए कितने दिन है छोटी ईद में, ना मैं ये ईदों की और कुर्बानियों की प्रेडिक्शन देता हूँ। मैं तो सियासी बात कर सकता हूँ। मैंने आपको सियासी बात की है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह पहली शशमाई के अंदर जेल से बाहर आएंगे। साथ मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई कॉन्फिडेंट है, जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे वो अभी जारी रहेंगे। मैं आपसे सुन रहा हूँ कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे। मुलाकात पेशावर मुलाकात सर, मुलाकात सिक्योरिटी पर थी।
अच्छा साहबजादा हामिद रजा साहब, ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट आप लेके चलना चाह रहे हैं और गालबन हमारे ज़राए के मुताबिक सोमवार को मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात करने जा रहे हैं, मौलाना साहब को एग्री कर लेंगे डी चौक के लिए पीटीआई का साथ देने के लिए? क्या समझते हैं, मुलाकात है भी या सिर्फ एक खबरें हैं? नहीं, देखिए, मुलाकात इंशाल्लाह सिर्फ मौलाना से नहीं, हमारी जीडीए से भी मुलाकात है, दीगर पार्टी से मुलाकात है। आपको पता है हम शाहिद खान अब्बासी साहब के पास गए, हम मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास गए। इमरान खान साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज को अपने ऑन बोर्ड करना है, तो वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन अनदर 10-15 डेज वो सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आपने बयान दिया कि इमरान खान की जो रिहाई है वो 2 महीने में हो जाएगी, तो अदालतों से इंसाफ मिल नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद नहीं है और असम्बली अपनी मर्जी से कानून पास कर रही है, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, फिर कैसे रिलीफ मिलेगा? सर, अदालतें इंसाफ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? इन्हीं अदालतों से इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानतें भी हो गई थी और कुछ केसेस में बरी भी हो गए थे। फिर रोककर जारी होनी थी, शाम को नहीं हुई। न्यू टाउन की एक बोगस एफआईआर के अंदर खान साहब को दोबारा रिमांड करके जुडिशियल कर दिया गया। कितना अरसा आप ये सिलसिला जारी रख सकते हैं? अब अलकादिर के अलावा आपके 3 मेन केसेस थे, तोशाखाना, अलकादिर और साइफर केस में खान निकल गया, तोशाखाना के अंदर खान बाहर निकल गया। ये जो अलकादिर वाला है या हाई कोर्ट में आने दे 2 हियरिंग्स के बाद, बाकी जितनी भी एफआईआर हैं वो नॉन बेलेबल नहीं है, वहां पर जमानत इंशाल्लाह पहली हियरिंग पे जमानत होगी। अच्छा हामिद रजा साहब, आपने ट्वीट किया था कि हमारे तो मुस्कुराने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपके घर पे रेड हो गया, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, वो मुस्कुराने का वक्त किधर गया, क्या वजह बनी, कौन रेड करवा रहा है आपके घर पे? आपने मेरे चेहरे पे परेशानी देखी? मेरे घर पे पहला रेड नहीं हुआ, ये को 25वां रेड हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों से मेरी मुस्कुराहट नहीं जाती। मेरी मुस्कुराहट जाने के लिए अभी बड़े लंबे मराहल हैं जिन्हें तय करना पड़ेगा। शायद मेरी मुस्कुराहट का, मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ। हमारे मुस्कुराने ही का वक्त है, थोड़ा सा वेट अच्छा, करा। जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम को ये, मैंने कल भी बात की थी, तमाम इंटेलिजेंसिया को, तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो फार्मर है, वो मजदूर है, सबको हम दावत देते हैं कि आए इस जुल्म के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ और इस कानून शिकने के खिलाफ आप आवाज उठाए। इंशाल्लाह इमरान खान डट के खड़ा है अपनी कौम के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, और हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो कायदे का पाकिस्तान है। इंशाल्लाह आपके साथ पूरी खड़ा होगी। हमने नोट के ऊपर जो है ना हमारे बात करनी चाहिए।